फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक महात्मा गांधी जी के बारे में 125 प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। और पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर नामक जगह पर हुआ था, जो कि वर्तमान में गुजरात राज्य में है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें जो कि भारत के पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त विजेता हैं, इन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था। इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। महात्मा गांधी के जन्मदिन को किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जो जन्म है वह 2 अक्टूबर को हुआ था और प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किसको माना जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पर चलाया? तो महात्मा गांधी का जो भी आंदोलन होते थे उसमें सत्याग्रह यानी अहिंसा और सत्य 2 शब्द शामिल हैं, उनके आंदोलन से संबंधित हैं। और इन्होंने अपना जो पहला सत्याग्रह आंदोलन है वह दक्षिण अफ्रीका में चलाया था, क्योंकि यह इंग्लैंड से बैरिस्टर यानी वकालत की पढ़ाई करने के पश्चात ये दक्षिण अफ्रीका वकालत की प्रैक्टिस करने गए थे और यहीं पर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन का मुख्य अस्त्र क्या है? तो महात्मा गांधी ने जितने भी आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन चलाए उनमें से जो अहिंसा था वह उनका मुख्य अस्त्र था। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। इसी वजह से प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटने की खुशी में हम प्रतिवर्ष मनाते हैं। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पर की? तो महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किया था और यह साबरमती नदी के किनारे स्थित शहर है और वर्तमान में यह गुजरात राज्य में आता है। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पर चलाया? तो अगर प्रश्न में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था, तो वह है दक्षिण अफ्रीका। लेकिन भारत में इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण, जो कि वर्तमान में बिहार में है, वहाँ पर चलाया था, क्योंकि वहाँ पर अंग्रेजों ने जबरदस्ती अनिवार्य रूप से चंपारण के किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया था। किसकी खेती? नील की खेती के लिए। 1915 में ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद उपाधि दी थी। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया था? तो महात्मा गांधी ने अहमदाबाद आंदोलन में भूख हड़ताल को अपना एक अस्त्र बनाया था। अहमदाबाद में उन्होंने मिल वर्कर्स के लिए एक आंदोलन चलाया था और यह 1918 में उन्होंने आंदोलन चलाया था। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? तो उन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है।
दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर उनके अंतिम शब्द के रूप में क्या अंकित है? तो जो महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है उसको हम राजघाट कहते हैं, और राजघाट में उनके जो अंतिम शब्द हैं वह थे हे राम, और वह उनकी समाधि पर अंकित है। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब किया था? तो उन्होंने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किया था, और 1932 में ही डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य एक समझौता हुआ था, जो कि एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, और वो समझौता था पूना का पैक्ट, यानी पूना समझौता। महात्मा गांधी के भारत आगमन के समय विश्व राजनीति में क्या चल रहा था? तो महात्मा गांधी भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को जब आए तो विश्व राजनीति में उस समय चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है। उस समय चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वार। महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह कब प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी का यह भारत में दूसरा सत्याग्रह था, और उन्होंने इस सत्याग्रह को 1918 में प्रारंभ किया था। उस सबसे पहला जो सत्याग्रह था वह था चंपारण का सत्याग्रह। तो आप याद रखिए, भारत में महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह था वह था चंपारण का सत्याग्रह, और दूसरा है खेड़ा सत्याग्रह। और खेड़ा सत्याग्रह को उन्होंने 1918 में प्रारंभ किया था, और जो चंपारण का सत्याग्रह है वह उन्होंने 1917 में प्रारंभ किया, और जो अहमदाबाद का जो आंदोलन था वह उन्होंने 1918 में ही प्रारंभ किया था। जैसे ही महात्मा गांधी भारत 1915 में आए, उसके पश्चात उन्होंने लगातार 3 सत्याग्रह प्रारंभ किए थे। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए किस प्रकार का जो बोनस था उसके लिए सत्याग्रह चलाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्लेग बोनस के लिए मिल वर्कर्स के साथ उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। महात्मा गांधी निम्न में से किसके सच्चे समर्थक थे? तो महात्मा गांधी भारत में कुटीर उद्योगों के सच्चे समर्थक थे, यानी कि छोटे उद्योग जो होते हैं उनके यह महात्मा गांधी भारत में सच्चे समर्थक थे, क्योंकि उस समय भारत में जो कुटीर उद्योग थे वह बहुत ही ज़्यादा स्थित थे और लोगों के रोजगार का मुख्य साधन थे। गांधी जी द्वारा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो गांधी जी का जो विदेशी वस्तुओं का मुख्य बहिष्कार का कारण यह था कि भारत में जितने भी कुटीर उद्योग हैं उनको प्रोत्साहित करना। इस तरह से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ किया था। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पर कब आए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पर आए थे। चौरी चौरा पुलिस थाना अग्निकांड की घटना कब हुई थी? तो जो चौरी चौरा है वह वर्तमान में गोरखपुर शहर के पास स्थित है, और जो चौरी चौरा पुलिस थाना कांड की घटना है वह भारत में 5 फरवरी 1920 को हुई थी। 5 फरवरी 1922 को हुई थी। इस तरह से इसी हत्याकांड के पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। महात्मा गांधी ने किस कारण से असहयोग आंदोलन को समाप्त किया था? तो जो चौरी चौरा कांड हुआ था, पुलिस थाना कांड, उसकी वजह से महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था अंग्रेजों के खिलाफ उसको समाप्त कर दिया था। और चौरी चौरा अग्निकांड आप याद रखिए 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा अग्निकांड हुआ था, और वह गोरखपुर के पास में चौरी चौरा नामक स्थान पड़ता है, वहाँ पर हुआ। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो जलियांवाला जो बाग है वह पंजाब में अमृतसर में स्थित है, और यहाँ पर जो हत्याकांड हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ये इस घटना में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। उसमें बहुत सारे लोग जो शांतिपूर्वक बैसाखी मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए थे, और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था 13 अप्रैल 1919 को। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन
किचलू को किसके विरोध के कारण अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था? तो अंग्रेज भारत में एक एक्ट लेके आए थे जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। इसके विरोध में सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ने विरोध प्रदर्शन किया था और इसी कारण अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। इस तरह से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, रॉलेट एक्ट या जिसको काला कानून भी कहते हैं, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि रॉलेट एक्ट में कुछ प्रावधान थे, उनमें से पहला प्रावधान यह था कि उच्च न्यायालय में इस एक्ट के खिलाफ कोई भी अपीलीय अधिकार नहीं था, यानी कि अपीलीय अधिकार इस एक्ट ने समाप्त कर दिए। अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले को जानने का भी अधिकार नहीं दिया गया। इसके साथ साथ जजों को बिना जूरी की सहायता से सुनवाई करने का भी अधिकार दिया गया, यानी कि जो जज थे वह अगर कोई वकील नहीं भी हैं यानी जूरी नहीं है तो उनको सुनवाई करने की भी अधिकार दिया गया। इस एक्ट के द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता का भी दमन किया गया। किसकी स्वतंत्रता का? प्रेस की स्वतंत्रता का। इसके साथ साथ इस जो रॉलेट एक्ट था उसमें बिना वारंट के तलाशी, गिरफ्तारी और बंदी बनाने का भी अंग्रेजों को अधिकार मिल गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी प्रेस की जो स्वतंत्रता थी उस पर संपूर्ण रूप से अंकुश लगाया गया था। 2 साल तक बिना किसी ट्रायल के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में भी रखने की अनुमति इस एक्ट से अंग्रेजों को मिल गई थी। उसके साथ साथ बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का भी अधिकार दिया गया। राजद्रोह के मुकदमे को सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय की स्थापना की गई। जो राजद्रोह के जितने भी मुकदमे थे, किसके? राजद्रोह के, तो उनको अलग से न्यायालय की स्थापना किया गया। अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति को कारावास देने का भी अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गया था। इसके साथ साथ देश से किसी भी व्यक्ति को देश से निष्कासित करने का भी अधिकार दिया गया था। इसीलिए भारत में रॉलेट एक्ट के विरोध में, रॉलेट एक्ट जो भी था उसके विरोध में भारत में प्रदर्शन हुए और इसके विरोध में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के दर्शन कब हुए थे? तो महात्मा गांधी वकालत के लिए दक्षिण अफ्रीका गए और वहां पर महात्मा गांधी को 1893 में रंग भेद के दर्शन हुए थे। दक्षिण अफ्रीका रंग भेद से प्रभावित देश था। अगला प्रश्न है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। गांधी जी ने यह पुस्तक कब प्रकाशित की थी? तो इसको 1927 में गांधी जी के द्वारा प्रकाशित की गई थी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो भारत में साइमन कमीशन 1928 में आया था। इस तरह से इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ किया था? तो नमक सत्याग्रह जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक भाग था, इसको 1930 में प्रारंभ किया गया था। इस तरह से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? तो दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने साबरमती नामक स्थान से प्रारंभ की थी। इसमें कई बार बच्चों एग्जाम्स में पूछा गया है और बच्चे गलती करके आते हैं, उसमें सही उत्तर दांडी नामक स्थान को लगाते हैं, लेकिन दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने साबरमती से प्रारंभ की थी और दांडी नामक स्थान तक वह पैदल चल के अपने समर्थकों के साथ गए थे। वहाँ पर नमक कानून तोड़ा था। महात्मा गांधी ने कहाँ पर नमक कानून तोड़ा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। दांडी नामक स्थान पर महात्मा गांधी ने नमक बनाकर वहां पर नमक कानून को तोड़ा था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और वह 1924 में किया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन ए होगा। बेलगाम जो कि महाराष्ट्र में है, वहां पर महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। भारत का एक कुआं जिसका नाम है कांग्रेस का कुआं, वह कहाँ पर स्थित है? तो वह बेलगाम नामक स्थान पर स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो INC की स्थापना 1885 में हुई थी। इस तरह से सही उत्तर है ऑप्शन सी। महात्मा गांधी की नमक कानून तोड़ना किसका प्रतीक था? तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था नमक कानून के विरोध में और उन्होंने साबरमती से चल करके दांडी नामक स्थान पर नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा था और इस तरह से उन्होंने अंग्रेजों के सविनय अवज्ञा नामक
उसका हम प्रतीक कहते हैं। जो नमक कानून तोड़ना था उसको हम सविनय अवज्ञा कहते हैं, यानी कि बिना हिंसा के अंग्रेजों की आज्ञा का ना मानना। किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी बनी थी? तो स्वराज पार्टी असहयोग आंदोलन के पश्चात मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्थापित की गई थी, और महात्मा गांधी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था उसको चौरी चौरा नामक घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने अचानक से असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया था। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी के साथ जो नमक यात्रा थी उसमें जो नमक सत्याग्रह था उसमें सरोजिनी नायडू ने नेतृत्व किया था। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं सरोजिनी नायडू, जिनको हम भारत कोकिला भी कहते हैं, और इस तरह से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी थी और वह भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। नमक कानून के उल्लंघन के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। इस तरह से सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो इसको महात्मा गांधी के द्वारा इस आंदोलन का नारा दिया गया था। इस तरह से सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। इस तरह से सही उत्तर है ऑप्शन सी। उस समय विश्व राजनीति में द्वितीय वर्ल्ड वार चल रहा था। द्वितीय वर्ल्ड वार, जब भारत आए थे महात्मा गांधी तो उस समय चल रहा था प्रथम वर्ल्ड वार। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करो या मरो का नारा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने मुंबई के ग्वालियर टैंक से राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरुणा आसफ अली ने। महात्मा गांधी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गीता को महात्मा गांधी ने अपना माता कहा है। निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नवजीवन समाचार पत्र का संपादन महात्मा गांधी जी ने किया था। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका सही उत्तर होगा इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन डी सही उत्तर है। महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई निम्न में से साप्ताहिक पत्रिका कौन सी है? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक साप्ताहिक जो पत्रिका थी उसका संपादन किया था। इस तरह से इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था अंग्रेजों के खिलाफ चलाया गया था 1942 में, तो इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो प्रारंभ है वह 9 अगस्त को हुआ था। इस वजह से इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। हरिजन पत्रिका कौन संपादित करता था? तो हरिजन पत्रिका को महात्मा गांधी के द्वारा संपादित किया जाता था। इस तरह से सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय विश्व किस समस्या से लड़ रहा था? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था 9 अगस्त 1942 में, 9 अगस्त 1942 में जब प्रारंभ हुआ तो उस समय विश्व राजनीति में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन या फिर प्रस्ताव भेजा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों ने क्रिप्स प्रस्ताव भेजा था, और वह 1942 में ही क्रिप्स प्रस्ताव को भेजा गया था, जिसमें अंग्रेजों ने कहा था कि भारत को द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात स्वतंत्रता यानी स्वराज प्रदान किया जाएगा, जिसको महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि इंग्लैंड में हुए थे 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, और इसमें महात्मा गांधी के द्वारा भाग लिया गया था।
महात्मा गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1893। महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मनु। महात्मा गांधी जी किन दो आदर्शों को अपने दोनों फेफड़े कहते थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सत्य और अहिंसा को उन्होंने अपने दो आदर्श माने थे और प्रत्येक आंदोलन सत्याग्रह में उन्होंने अहिंसा का पालन किया था। इसी वजह से भारत में जब असहयोग आंदोलन चलाया गया तो उस समय चौरी चौरा नामक हिंसात्मक घटना हुई थी। कौन सी? चौरी चौरा नामक चौरी चौरा नामक घटना हुई थी। इसके पश्चात ही महात्मा गांधी ने अपना जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था उसको समाप्त कर दिया था। इस वजह से महात्मा गांधी के जो दो आदर्श थे, पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, उन्होंने अपने प्रत्येक आंदोलन में इसका पालन किया था। महात्मा गांधी को पहली बार किस स्थान पर अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया? तो महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पलवल नामक स्थान पर गिरफ्तार किया था और वह पड़ता है वर्तमान में हरियाणा में पलवल नामक रेलवे स्टेशन है जहां पर उनको सर्वप्रथम गिरफ्तार किया गया था। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना असहयोग आंदोलन के समाप्त होने के पश्चात मोतीलाल नेहरू ने भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। ऑप्शन डी सही उत्तर है 1923 में। भारत में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन कब भेजा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1928 में साइमन कमीशन को भेजा गया था अंग्रेजों के द्वारा। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया था महात्मा गांधी ने? तो इसका सही उत्तर है चौरी चौरा हत्याकांड, जिसमें भारत में यह चौरी चौरा नामक स्थान गोरखपुर के पास में पड़ता है जहां पर उग्र भीड़ के द्वारा एक पुलिस थाने को उन्होंने जला दिया था उग्र भीड़ ने। इस वजह से भारत में जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था उसको महात्मा गांधी ने समाप्त कर दिया था। तो चौरी चौरा हत्याकांड की वजह से ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1904 को। महात्मा गांधी के पिताजी का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है। अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। महात्मा गांधी ने 1917 में कौन सा आश्रम स्थापित किया था? तो महात्मा गांधी ने साबरमती के आश्रम को स्थापित किया गया था जो कि अहमदाबाद के पास में पड़ता है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर कहां पर सोलर पार्क का निर्माण किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यूएन मुख्यालय। किस आंदोलन से महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में पदार्पण हुआ था? तो जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को आए थे, 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। उसके पश्चात चंपारण में 1917 में पहला आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था और इसी आंदोलन से ही महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में अपना स्थान प्रारंभ किया था। चंपारण किसानों को ब्रिटिश सरकार ने किसकी खेती करने के लिए बाध्य किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चंपारण के किसानों को अंग्रेजों ने उनकी जमीन के 1/3 भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया था। इसी के खिलाफ महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका को कब प्रारंभ किया था? इसको 1919 में प्रारंभ किया था। ऑप्शन सी सही उत्तर है। महात्मा गांधी जी को कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था? इसका सही उत्तर है बेलगाम। 1924 में जो बेलगाम का अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें महात्मा गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही उत्तर है मुंबई में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन सी सही उत्तर है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन मिल वर्कर्स के लिए चलाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अहमदाबाद जो मिल वर्कर्स के लिए चलाया गया था आंदोलन, यह उनके बोनस को बढ़ाने से समर्थित था और इसको 1918 में महात्मा गांधी ने चलाया था। महात्मा गांधी किसके बुलावे पर चंपारण में आंदोलन के लिए आए थे? इसका सही उत्तर है राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर महात्मा गांधी चंपारण में सत्याग्रह प्रारंभ करने के लिए आए थे, क्योंकि वहां पर किसानों को अनिवार्य रूप से उनके जमीन के 1/3 भाग पर किसकी नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया था। महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज कब जारी किया था? तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज को, जो उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, इसको 1911 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर मुहर लगी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नागपुर अधिवेशन 1920। अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन के लिए सहयोग जुटाने में महात्मा गांधी के साथ किसने भारत की यात्रा किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट ने महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में भारत के लोगों का समर्थन जुटाने के लिए भारत की यात्रा किया था। निम्न में से किस कारण से 1921-22 के मध्य ब्रिटिश कपड़ों का आयात आधा रह गया था? तो भारत में असहयोग आंदोलन चलाया गया था कब से? 1920 से, और यह चला था 1922 तक। इस वजह से इस आंदोलन के कारण विदेशी वस्तुओं, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया था और इसी वजह से भारत में ब्रिटिश कपड़ों का जो आयात था वह आधा रह गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, असहयोग आंदोलन। बारदोली सत्याग्रह किसने चलाया था? तो बारदोली सत्याग्रह को सरदार पटेल ने चलाया था और इसी सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहाँ के लोगों ने सरदार की उपाधि दिया था। और यह बारदोली जो सत्याग्रह है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ पर लोगों को, जो अंग्रेजों ने वहाँ पर राजस्व कर में वृद्धि की गई थी, उसके खिलाफ यह बारदोली सत्याग्रह चलाया गया था। किस वायसराय ने भारत के लिए 1929 में डोमिनियन स्टेट की घोषणा किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वायसराय इरविन। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग किया था? तो यह जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था, वहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग किया था। ऑप्शन डी सही उत्तर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस कब मनाया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1930। महात्मा गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई कहाँ से किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंग्लैंड। महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि कब वापस किया था? तो महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को घटना हुई थी पंजाब के अमृतसर शहर में, जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके पश्चात महात्मा गांधी ने जो उनको केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, उसको उन्होंने 1919 में वापस कर दिया था। इस तरह से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से मिलने कौन गया था? तो महात्मा गांधी से दक्षिण अफ्रीका में गोपाल कृष्ण गोखले मिलने गए थे। यह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लाल बहादुर शास्त्री। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कौन वायसराय था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वायसराय चेम्सफोर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय थे और जनरल डायर नामक अधिकारी ने जलियांवाला बाग में जो शांतिपूर्वक लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, उस पर उसने लगातार गोलियां चलवाई थी, जिससे बहुत ही ज़्यादा लोगों की मारे गए थे। भारत का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस
30 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जनरल डायर है। और यह 13 अप्रैल 1919 की घटना है। उस समय भारत का वायसराय था वायसराय चेम्सफोर्ड। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे। ऑप्शन डी सही उत्तर है। भारत के किस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बी.आर. अम्बेडकर। भारत में संविधान निर्माण में अहम भूमिका किसने निभाई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बी.आर. अम्बेडकर, जिनको आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। आधुनिक भारत का इनको मनु कहा जाता है। दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत समिति की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महात्मा गांधी। द वॉइस ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। सत्याग्रह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था। महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। गांधी जी ने आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक किसको माना है? तो इसका सही उत्तर है खादी वस्त्रों को महात्मा गांधी ने आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक माना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन में उतार दिया गया था? महात्मा गांधी को उस समय जब दक्षिण अफ्रीका में 1893 में गए थे तो वहाँ पर रंग भेद दक्षिण अफ्रीका में था। इस वजह से महात्मा गांधी को रेलवे में जब वह रेलवे के कोच में बैठे तो उनको अंग्रेज़ों ने पीटर मेरिट्जबर्ग में उनको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। गांधी जी को किस युद्ध में ब्रिटिश सहायता के लिए केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बोअर युद्ध। और इस केसर ए हिंद की उपाधि को जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात अंग्रेजों को वापस कर दिया था महात्मा गांधी ने। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों को नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, इनको इनके साहित्य के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह गैर यूरोपियन नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम है। इसके साथ साथ इनको इनकी कृति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अंग्रेजों ने इनको नाइटहुड की उपाधि दी थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात इन्होंने इस उपाधि को वापस कर दिया था। इस तरह से इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लुई फिशर। किसे अमेरिकन गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मार्टिन लूथर किंग। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग कहाँ पर लिया? तो जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे वह हुए थे लंदन में, और वहाँ पर महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इस तरह से सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। बी.आर. अम्बेडकर भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी को टाइम्स मैगजीन ऑफ पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था। इनको किस वर्ष इससे नामित किया गया था? तो 1930 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि निम्न में से किसने दिया था? तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि दिया था। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको इनकी साहित्यिक कृति गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मदर टेरेसा। शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्ताव, जो कि 1942 में अंग्रेजों ने भारत में भेजा था। इसको महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्योंकि इस प्रस्ताव के अनुसार भारत को द्वितीय वर्ल्ड वार के पश्चात भारत को स्वराज्य दिया जाएगा, जिसको महात्मा गांधी ने
पोस्ट डेटेड चेक कहा था? गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, थॉमस मार्टन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के साथ अमेरिकी प्रशासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लुई फिशर। बीइंग गांधी पुस्तक किसने लिखा था? यानी बीइंग गांधी, इसको पारो आनंद ने लिखा है। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है। महात्मा गांधी किस भाषा में शिक्षा के समर्थक थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत स्वदेशी। महात्मा गांधी स्वदेशी भाषा में भारत में शिक्षा के समर्थक रहे हैं। महात्मा गांधी को भारत में पहली बार कहां पर गिरफ्तार किया गया था? तो इसका सही उत्तर है पलवल नामक जगह पर, जो कि वर्तमान में हरियाणा में है। वहां पर भारत में महात्मा गांधी को सर्वप्रथम गिरफ्तार किया गया था। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है। महात्मा गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार करने का कारण क्या था? तो महात्मा गांधी जब रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए निकले थे तो उनको पलवल रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया था। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। रॉलेट एक्ट को उन्होंने काला कानून कह के पुकारा था। महात्मा गांधी ने कानून का अध्ययन किस देश में किया? तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। ऑप्शन ए सही उत्तर है। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम कब सत्याग्रह किया था? तो इसका सही उत्तर है 1910। निम्न में से किस स्थान पर गांधी आश्रम निर्मित किया गया है? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम पलवल नामक स्थान पर गिरफ्तार किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इस वजह से गांधी आश्रम भी पलवल रेलवे स्टेशन के पास ही निर्मित किया गया है। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है। निम्न में से किसने ग्राम सर्वोदय का विचार प्रस्तुत किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। तो दोस्तों, आप सभी को यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यह वीडियो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी 125 प्रश्न आपको महात्मा गांधी से संबंधित इस वीडियो में हमने हल किए हैं, वह या तो किसी गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है।